पाकिस्तान जब बना था उसके बाद से जब यहाँ पर लोग आए तो उन्होंने बड़ी मेहनत और काविश के साथ इस बंजर इलाके को जो है आबाद किया और ये इलाका जो है मसान के नाम से मशहूर था। आगरा ताज कॉलोनी इसका नाम बाद में रखा गया। मसान से मुराद ये था कि यहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता था। बहुत बड़ी कम्युनिटी मुख्तलिफ़ ज़बानों की बोलने वाली थी और जिसमें हमारे ख़ानदान के लोग भी काफ़ी बड़ी तादाद में थे। हमारे बड़ों ने जो है यहाँ पर झोंपड़ा डाल के इस मस्जिद को आबाद किया। नाइनटीन 1969 में मौलाना एहतशाम उल हक थानवी साहब जो एक मशहूर शख्सियत थे, उन्होंने आके इस मस्जिद का संग बुनियाद रखा था। ये दरहकीकत मस्जिद नहीं है बल्कि ये ख्वाब है जो 2016 में हमने देखा। ख्वाब वो होते हैं जो आप सोते में नहीं देखते, बल्कि ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। इस ख्वाब को देखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने ये फ़ैसला किया कि हमने अपनी तरफ से कोशिश ये करनी है कि लोगों के पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और एक ऐसी मस्जिद की तामीर की जाए जो एक लियारी के अंदर ना सिर्फ शाहकार मस्जिद हो बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक सबक हो उसके अंदर। हमने इस मस्जिद के अंदर जो काम किया है वो कैलीग्राफी का, वो एक बड़ा शानदार काम है। पूरे लियारी के इलाके के अंदर इतना शानदार काम जो है वो कैलीग्राफी के हवाले से आज तक लियारी के इलाके में नहीं देखा है और इसके ऊपर बड़ी एक मेहनत की गई है। तो जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि लियारी के इस खित्ते में बहुत बड़े सपूत ऑलरेडी काम कर चुके हैं कैलीग्राफी को लेकर और कामों को लेकर, तो यहाँ के नौजवान मुझे मिले, एक राशिद अली सज्जाद। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, हमने डिस्कस किया। तो उन्होंने इन चीज़ों को, ऑब्वियसली वो अवार्ड याफ्ता भी हैं और चीज़ों को बहुत करीब से जानते भी हैं, उस्तादों के साथ रहे, मैनेजमेंट को भी जानते हैं और यकीनन उस चीज़ का ख्याल भी रखते हैं कि चीज़ों को किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग। मेरा ख्याल था कि ये एक प्रोजेक्ट जो है हम 1 से 2 महीने में कर लेंगे, लेकिन जब मैंने मीडियम को समझा तो मुझे 2 से 2.5 साल मीडियम और सिलेक्शन में लगे कि हम क्या चीज़ बनाएंगे और किस तरह इस चीज़ को कंसीव करने में हमें 2 साल लग गए। तो इम्प्लीमेंटेशन पे यकीनन 1.5 से 2 साल लगा हमें। जो पहले स्टेप पर आयतुल कुर्सी लिखी गई है उसे जब आप देख रहे होंगे तो ये ख़त सुल्स है और ये ख़त सुल्स का जली अंदाज़ है। ख़त सुल्स के बुनियादी तौर पर 2 असलूब होते हैं, एक उसका जली असलूब होता है और एक उसका सुल्सुल आदि या उसे खफ़ी असलूब भी कहते हैं। जगह की मुनासिबत से हम कैलीग्राफी करते हैं तो उसकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ कंपोजिशंस होती हैं। तो आयतुल कुर्सी में जो हमने असलूब यूज़ किया है वो ख़त सुल्स जली का है। अच्छा, दूसरे मरहले पर जो गुंबद के नीचे आपको एक चौखटा सा नज़र आता है, उस पर हमने कुरान पाक की कुछ वो मारूफ़ आयात जिनका ताल्लुक़ मस्जिद से भी है और ख़त्म नबूवत के अक़ीदे से भी, उसमें जो इख्तियार किया गया अंदाज़ है वो भी सुल्स जली गई है, लेकिन वो सुल्स आदि की कंपोजिशन को हमने जली के अंदाज़ में डिलीवर करने की कोशिश की है ताकि वो एक आम आदमी और एक आम कारी के लिए काबिल फ़हम भी हो और किरत के उसूलों के मुताबिक पढ़ने के काबिल भी हो। इसके अलावा जो हमने तीसरा ख़त यूज़ किया, क्योंकि हमने इस पूरे प्रोजेक्ट में रिवायत से फ़नून को जोड़ने की कोशिश की है, तो ख़त कूफ़ी के जिस अंदाज़ को आप दुरूद की सूरत में लिखा हुआ देख रहे हैं, ये एक कदीम असलूब है ख़त कूफ़ी का, जो इस्लाम की अव्वलीन जो सदियां थी, यानी कि आप यूँ समझें कि 3री या 4थी सदी हिजरी से ताल्लुक़ रखने वाला ख़त कूफ़ी है। ख़त कूफ़ी फ़ातिमी कहलाता है। दुरूद शरीफ को हमने उस ख़त कूफ़ी में डिलीवर किया है। उसकी सबसे बुनियादी खूबी जो है वो ये है कि यह ड्राइंग की खूबियों पर मुश्तमिल होता है।
जिससे एक बच्चे से लेकर बड़ी उम्र या बालिग फ़र्द आसानी से पढ़ भी ले और उसकी किरत भी कर ले। एक राइटर हैं अली अकबर, कराची से उनकी एक बुक लॉन्च हुई थी सेंट ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से। उस महफ़िल में या उस किताब की लॉन्चिंग में मौजूद था मैं, तो उन्होंने कुछ अपने एक्सपीरियंस ऐसे बताए जिससे मैं बहुत मायूस हुआ कि इस खित्ते के जितने भी आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स थे मुग़ल टाइम में या उसके फ़ौरन बाद भी, कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या थी और वो किस तरह डिज़ाइन किए जाते थे। तो वो ऐसे जिसका जिक्र हम अक्सर सुनते रहते हैं, चारबाग का मुस्लिम आर्किटेक्चर को लेकर बहुत अहम थे। तो वही कुछ एक्सपीरियंस मेरे ऐसे थे, जिस तरह मैंने एंडोमेंट वालों के साथ काम किया सिंध के रीजन में, सिंध के कुछ हवेलियाँ थी उनको हमने रिज़र्व किया और उसको रिस्टोर किया। तो ये एक्सपीरियंस